आज हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसी फ़िल्म की जो कि आई थी 1972 में और जिसमें संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने निभाई थी अहम भूमिकाएँ। जी हाँ, ये फ़िल्म थी कोशिश जो कि एक बेहद कामयाब, बेहद हार्ट टचिंग और सॉफ्ट मूवी है। जो भी इस मूवी को देखता है, वो एक बार तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल ये कहानी तो ऐसे इंसानों की है जो कि ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जद्दोजहद ज़िंदगी के लिए जारी रखते हैं और कोशिश करना नहीं हारते हैं और उनकी यही कोशिश उनको एक दिन सफलता के द्वार पर ले जाती है। दरअसल ये स्टोरी है संजीव कुमार यानी हरि और आरती यानी कि जया भादुड़ी की, जो कि सुन नहीं सकते हैं यानी कि गूंगे और बहरे हैं और ये दोनों संजोग से किस्मत से मिलते हैं। फिर इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों कितने सिमिलर हैं, कितनी समानताएँ हैं इनमें और इनको एक हो जाना चाहिए। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है और फिर इनके घर में एक बेटा पैदा होता है। दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन फिर ट्रेजेडी तब होती है जब उनका वही बेटा उनके सोचने, उनके सुनने और जो है बोलने की शक्ति ना होने के कारण एक दिन मौत के मुँह में चला जाता है। लेकिन फिर भी ये जीना नहीं छोड़ते हैं। वो घटना, वो दुर्घटना, वो दुखांत उनको ज़िंदगी में पीछे की तरफ नहीं धकेलता है बल्कि आगे की तरफ वो चलते रहते हैं और कोशिश करना बिल्कुल नहीं हारते हैं। ये फ़िल्म हमें इंस्पायरेशन देती है, मोटिवेशन देती है जीने की कि जब आरती और हरि जैसे लोग जिन जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, वो ज़िंदगी में अपना जो है जर्नी है, अपना सफ़र है वो जारी रख सकते हैं, तो हम जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, हाथ, पैर, आँखें, जुबान, कान, वो क्यों नहीं ज़िंदगी का सफ़र जो है पूरा कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ़िल्म है और इनका जब बेटा होता है दूसरा बेटा इनका, वो फिर उसकी अच्छी तरह से पालन-पोषण करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाते हैं और एक दिन बड़ा होकर वो भी अपने माँ-बाप जैसी एक लड़की के साथ शादी करता है और अपनी ज़िंदगी में जो है एक नया तरह का सफ़र जो है शुरू करता है और ज उन उसके दोस्त के साथ हरी के बेटे की बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, जो कि इस फ़िल्म का जो है हम कह सकते हैं कि थीम है, केंद्रीय भाव है। वो कहता है कि मेरी परवरिश 3 इंसानों ने की है, जिनमें से 2 मेरे माँ-बाप गूंगे बहरे जो ना सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे और तीसरे नारायण अंकल। इन तीनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। जो नारायण अंकल बोलते थे, वो ये दोनों सुन नहीं सकते थे और जो इन ये इशारों में कहते थे, वो नारायण अंकल देख नहीं सकते थे क्योंकि नारायण अंकल जो थे अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। बट येट दे हैव बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद नो कन्वर्सेशन। डोंट यू थिंक कि हमारे सुनने बोलने की शक्ति ने दोस्तों से ज़्यादा हमें दुश्मन दी हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे ख़्यालात नहीं मिलते हैं। सोच के देखो, शक्ति चाहे कान की हो, चाहे आँख की हो या एटम की, उसने गलत इस्तेमाल करना ही हमें सिखाया है। तो इस तरह बहुत ही बड़ी सीख मिलती है इस फ़िल्म से कि जो लोग एक-दूसरे को देखते नहीं हैं, जो लोग एक-दूसरे की सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं एक-दूसरे के साथ, वो कितना अच्छा उनमें रिलेशन बन जाता है, कितने अच्छे उनके एक-दूसरे के साथ बॉन्ड बन जाता है कि वो एक-दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी निर्वाह करते हैं। जैसे नारायण अंकल की बात हुई थी अभी, वो एक अंधे व्यक्ति होते हैं जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता है। वो कहीं पे आरती को सड़क पे जाते हुए दिखाई देते हैं, सड़क पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो है सड़क पार उन्हें कोई करवाता नहीं है, तो आरती उन्हें आकर सड़क पार करवाती है। लेकिन जब वो थैंक यू कहने लगते हैं आरती का तब क्योंकि आरती खुद बोल नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती है, तो आरती कुछ जवाब नहीं देती। वो कहते हैं, "अरे बेटी तुम देखने में मुझसे छोटी लगती हो।" उम तो अम, वो जवाब ही नहीं दे पाती क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तो फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते में उन तीनों की मुलाकात फिर आपस में हो जाती है। तब इन तीनों का आपस में एक अच्छी तरह से जो है बॉन्ड वो बन जाता है और इस तरह तीनों हैं एक-दूसरे के साथ रहते हैं। तीनों जो है एक-दूसरे के साथी बन के रहते हैं। नारायण अंकल भी इन तीन दोनों का हरि और
आरती का बहुत सहयोग करते हैं उनकी गृहस्थी में। जब उनका दूसरा बेटा होता है तो उसके परवरिश के टाइम उनको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तब नारायण अंकल उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और एक पिता के तरह उनको आरती का ख़्याल रखते हैं और उसके बेटे को लोरियाँ देते हैं, क्योंकि जब माँ-बाप तो उसके बेटे को उनका अच्छी तरह जो है ना तो कुछ बोल सकते हैं उससे, ना ही कोई बात कर सकते हैं और ना ही उसकी कुछ सुन सकते हैं। तो उस टाइम पे नारायण अंकल जो होते हैं वो उनके साथ, उसके बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा एक लोरियाँ देकर उसको अ, बड़ा करते हैं। तो तभी वो उसका बेटा कहता है हरि का कि मुझे 3 लोगों ने पाला है। एक तो नारायण अंकल और दूसरे मेरे माँ-बाप। तो क्योंकि बच्चे ने शुरू से उनको देखा होता है कि कैसे इन तीनों लोगों ने मुझे पाला है, कैसे ये नारायण अंकल जो हैं मुझे जो है वो देख नहीं सकते हैं और जो हैं अ, मेरे माँ-बाप हैं वो नारायण अंकल से बात नहीं कर सकते हैं, तो कितना अजीबो-गरीब इनका रिश्ता था, लेकिन कुछ भी ना होने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा रिश्ता था, जो कि बहुत सारी कमियों के बावजूद भी जो है आगे बढ़ता है। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा इस फ़िल्म से शिक्षा मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस फ़िल्म से हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि ज़िंदगी हमें जीनी नहीं छोड़नी चाहिए। हर किसी के ज़िंदगी में हर तरह का संघर्ष है जो वो कर रहा है, और कोई किसी लेवल का संघर्ष कर रहा है, कोई फाइनेंशियली, कोई किस तरह का, लेकिन हर कोई इंसान जो है इस संघर्ष से गुज़र रहा है। और हर इंसान को वो संघर्ष जो उसको एक टेस्ट के रूप में, एक परीक्षा के रूप में मिला है, ज़िंदगी का एक संघर्ष है, वो हर इंसान को जीतने की कोशिश करनी चाहिए और जीने की कोशिश करनी चाहिए, ज़िंदगी में उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। और आरती के पास और हरि के पास उम्मीद के सिवा और हौसले के सिवा और कुछ नहीं था, और थोड़ी बहुत दया जो कि नारायण अंकल के रूप में उनको मिली, वो दया समाज की तरफ से मिली उनको, उसके बदौलत वो आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। एक इस फ़िल्म से एक शिक्षा और भी मिलती है, वो ये कि जो पढ़ाई-लिखाई है, जो हमारी एजुकेशन है, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब संजीव कुमार यानी हरि आरती से मिलते हैं, तो वो आरती के घर जाते हैं और आरती की माँ को कहते हैं कि इसे आप पढ़ाइए, इसे स्कूल भेजिए। तब संजीव कुमार की बात सुन के आरती की माँ यानी जया भादुड़ी की माँ उन्हें स्कूल में भेजती है। वहाँ पे स्कूल में वो सीखती हैं सब कुछ, और इस तरह स्कूल में सीख सीख कर वो आगे बढ़ती हैं। वो शिक्षा उन्हें कितनी काम आती है ज़िंदगी में, वो एक-दूसरे के साथ लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बाद अपने बच्चे को भी अच्छी परवरिश देते हैं, और यहाँ पे संजीव कुमार भी बहुत तरक्की कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोशिश करना नहीं, वो हारते हैं। तो बहुत शिक्षा, मोटिवेशन मिलती है इस फ़िल्म से। अगर आप इस फ़िल्म को देखेंगे, तो हैरान रह जाएँगे कि इतने अच्छे थीम होते थे उस टाइम की फ़िल्मों के, और इतना अच्छा उस टाइम की फ़िल्मों का एक गोल होता था कि कुछ न कुछ शिक्षा देनी है हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को। बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी गुलज़ार ने, और बहुत ही अच्छा उसका जो है फ़िल्मांकन भी किया गया है इस फ़िल्म का। इस फ़िल्म को म्यूज़िक मदन मोहन ने दिया था, और इस फ़िल्म में अगर कलाकारों की बात करें तो जया भादुड़ी और संजीव कुमार तो थे ही, इसके अलावा ओम शिवपुरी थे, जिन्होंने नारायण अंकल की भूमिका निभाई, दीना पाठक जी थी और सीमा देओ थी, असरानी थे इस फ़िल्म में, और खूब ही एक्टिंग की है सभी ने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम जिसका आप अ, प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते हैं, वो है संजीव कुमार। संजीव कुमार ने तो इतनी उम्दा एक्टिंग की है कि कोई कह ही नहीं सकता कि वो असल में गूंगे-बहरे नहीं थे। इतना ज़्यादा वो डूब ज गए थे। बहुत जगह पर जब ऐसे डायलॉग्स थे, ऐसे मीन्स के सीन थे जब संजीव कुमार को कोई भी ये कह ही नहीं सकता कि वो असल में वो इंसान नहीं है। हर कोई मतलब हर किसी को देखकर यही लगेगा कि ये संजीव कुमार जो है एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि रियल है। एंड में जब उनका बेटा
उनके कहे के मुताबिक उस लड़की से शादी करने के लिए पहले-पहले तैयार नहीं होता है, तब संजीव कुमार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं अपने बेटे के साथ। वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी स लैंग्वेज के द्वारा, अपने साइन लैंग्वेज के द्वारा कि मैं जो था गूँगा और बहरा था, मेरी पत्नी गूँगी और बहरी थी, तुम्हारी माँ और हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ निर्वाह किया, तुम्हें कितना बड़ा किया पाल-पोस कर और आज तुम इन किताबों के पढ़कर तुम मुझे ऐसा हम कर कह रहे हो और ऐसा मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा एक दिल झंझोड़ देने वाली उनकी एक्टिंग इस फ़िल्म में नज़र आती है और मतलब हर किसी की आँख में आँसू भी आ जाते हैं ये फ़िल्म देख कर के, किस तरह ये लोग अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा है कि ज़िंदगी की जंग हमें हर हाल में हर कोशिश में जीतने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करना कभी हारना नहीं चाहिए, कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। ये कोशिश है जिसको हमेशा ही फल लगता है और यही शिक्षा इस फ़िल्म में दी गई है। बल्कि वो इंसान जो कि अपने शरीर से किसी न किसी तरह आधे-अधूरे हैं, वो इंसान जब कोशिश के बलबूते पर अपने हौसलों के पंखों पर अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते हैं, तब हम जो जिनको सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने हमारे पास हाथ-पाँव, आँखें ज़ुबान सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये सब? इसलिए ये फ़िल्म उन लोगों को तो ज़रूर ही देखनी चाहिए जो जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को देखकर ये फ़िल्म बहुत शिक्षा मिलेगी कि ज़िंदगी में अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम ज़ीरो हैं, तब भी हम अपना जो है जीना नहीं छोड़ सकते, हमें जीना हर हाल में है और जीने की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश हर हाल में करते रहना चाहिए। बहरहाल अगर आपने ये फ़िल्म देखी है और आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।